बच्चे मुझे याद है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम इसको एंड पे कहेंगे, लेकिन बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट है, ये आप देख सकते हैं, उसका कमेंट भी है, ये बड़ी रेगुलर स्टूडेंट है, तो ये उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बच्चे मैं बेसिकली चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगा हूँ, अदरवाइज मैंने इसको एंड पे ही करवाना था। वेलकम टू कंप्यूटर विद सलमान। आई एम सलमान अहमद, अ यंग पैशनेट प्रोग्रामर एंड अ कंप्यूटर साइंस टीचर। लेट्स लर्न, बिल्ड एंड ग्रो टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बच्चे 10 क्लास, बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। बच्चे मुझे याद है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम इसको एंड पे कहेंगे, लेकिन बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट है, ये आप देख सकते हैं, उसका कमेंट भी है, ये बड़ी रेगुलर स्टूडेंट है, तो ये उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बच्चे मैं बेसिकली चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगा हूँ, अदरवाइज मैंने इसको एंड पे ही करवाना था। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है, जैसे मैंने बच्चे बताया, कि सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। बच्चे ये सारा का सारा अपने नोट्स में से करना है। बच्चे ये आपके नोट्स में बना भी रहा हूँ, ये बेसिकली 4 चैप्टर, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका 3 और 4 चैप्टर के नोट्स भी मौजूद हैं। ये चीज़ें मैंने अभी अपडेट करनी है डेफिनेटली, लेकिन ये आपके मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही कंप्लीट होंगे बच्चे मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा और ये 1 to 2 डेज में इन्हें कंप्लीट कर लूंगा। तो बच्चे हमारे पास टाइटल है सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी ये हैबिट है, हमने पहले टाइटल को क्लियर करना होता है। तो बेटा लेट्स सी सिस्टम रिकवरी क्या होता है। उससे पहले बच्चे यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है सिस्टम। देखो बच्चों, ये 9th क्लास में आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स। ये सिंपल सी बात है। मैं बेटे अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर बच्चे मैंने 2 डायग्राम्स ली हुई हैं, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लोग इसे बेसिकली सीपीयू कंसिडर करते हैं, बेसिकली इसे सिस्टम कहते हैं। सीपीयू बेसिकली बच्चे हम प्रोसेसर को कहते हैं, जो इसका कंपोनेंट मतलब जो इसके अंदर होता है। इसके अंदर आपको सीपीयू मिल जाता है, आपको इसके अंदर रैम मिल जाती है, हार्ड ड्राइव मिल जाती है, और उसके बाद सर्किट बोर्ड इसके अंदर होता है, और बाकी बेटा डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। दूसरी इससे भी आसान एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ की है बच्चे, कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी को हम सिस्टम कहते हैं, और डेफिनेटली बच्चे एक ह्यूमन बॉडी के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? एक सिस्टम बनाते हैं। दैट्स इट। अब बेटा मेन टॉपिक की तरफ दोबारा आ जाएं, दैट इज एक्चुअली सिस्टम रिकवरी। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड मेंशन है रिकवरी। तो बेटे रिकवरी का मतलब ये होता है कि जब आप एक नॉन रनिंग चीज को दोबारा रनिंग कंडीशन में ले आते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले काम नहीं कर रही थी, जैसे ही आपने उसको रिकवर किया वो दोबारा से काम करना शुरू कर दिया उसने। यहाँ पर मैंने बड़ी सिंपल डेफिनेशन लिखी, और बेटे आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपने बुक की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टफ वर्डिंग लिखी हुई है, आप ये नोट्स फॉलो कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आसान वर्डिंग में मैंने मेंशन किए हुए हैं। सिस्टम रिकवरी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेटली आप कंप्यूटर कह लें, कोई डिवाइस कह लें, या सिस्टम कह लें, कि एक सिस्टम को दोबारा उस कंडीशन में ले आना ताकि वो दोबारा से काम करना शुरू कर दे। यहाँ पर बच्चे मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है। लेट्स सपोज आपका बेटा पीसी है या लैपटॉप है, उसकी विंडोज़ का मसला हुआ, तो आपने क्या किया? बेसिकली जब विंडोज़ का मसला होता है ना, तो ये ऑप्शंस होते हैं, आप सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं, या बेसिकली आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने रिपेयर किया या उसको रीस्टोर किया, तो वो दोबारा से क्या होना शुरू हो गया? काम करना शुरू हो गया। तो बेटा सिस्टम रिकवरी क्या है? कि एक सिस्टम को जब आप दोबारा नॉन वर्किंग कंडीशन, मतलब जहां पर वो काम नहीं कर सकता, यहाँ आप उस पर काम नहीं कर सकते अनटिल के आप उसको ठीक ना कर लें। तो नॉन वर्किंग कंडीशन से वर्किंग कंडीशन में लाना, या इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट के अंदर लाना, बेटा दैट प्रोसेस कॉल्ड सिस्टम रिकवरी। दैट्स इट। उसके बाद है बेटा एडवांस मेंटेनेंस। अगर दूसरा आप देखें यहाँ पर, तो दूसरा बेसिकली टाइटल है एडवांस मेंटेनेंस। बच्चे मेंटेनेंस तो सिंपल है, किसी चीज़ को चेक करना, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कर देना, दैट्स इट। लेकिन एडवांस मेंटेनेंस क्या होती है? बेसिकली जहाँ पर वर्ड आ जाता है ना एडवांस, एक तो होता है आप चीज़ों को चेक करते हैं, हल्का फुल्का चेक कर लिया, दैट्स इट। एक होती है एडवांस मेंटेनेंस। एडवांस मेंटेनेंस में बेटा आप उस चीज़ को डीपली चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बेटा दिखाई दे रहा है, लेट्स सपोज मेरा इंटरनेट काम नहीं था कर रहा, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने इसको डायग्नोज कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? डायग्नोज। फिल वक्त तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है, हमारे इंटरनेट का मसला आ रहा होता है, हमारा ये बेसिकली स्पीकर का मसला आ रहा होता है। उसके पीछे यही होता है कि समटाइम आपके सॉफ्टवेयर या ड्राइवर अपडेट होने वाले होते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको ट्रबल शूट, ये देखें ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है, यहाँ आपको डायग्नोज का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली ये ट्रबल शूटिंग बेटे पढ़ के भी आए हैं, ये हम आगे भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है पोस्ट ट्रबल शूटिंग। आपने 9th क्लास में ट्रबल शूटिंग पढ़ा था, इसमें पोस्ट, ये भी बताता हूँ बेटा इसका क्या मतलब है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको बेटे क्या कर लूँगा? ट्रबल शूट कर लूँगा। अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बेटा अपने मेंटेनेंस में भी चीज़ों को क्लियर करना होता है, लेकिन एडवांस मेंटेनेंस में जब आप चीज़ों की एडवांस मेंटेनेंस कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने, ऐसा नहीं है, समटाइम पता क्या होता है, हम कोई एक चीज़ लेते हैं,
तो वो समटाइम ये होता है कि उसका मसला रिजोल्व हो जाता है। अच्छा ये भी होता है कि मसला ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाता है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि लॉजिकली मसला क्या था। लेकिन जब बेटे एडवांस मेंटेनेंस की जाती है ना, तो ये भी चीज़ फिर मेक श्योर की जाती कि वो जो इशू आया था वो दोबारा नहीं आना चाहिए। ये हम सब कुछ किसके अंदर करते हैं बेसिकली बच्चे, एडवांस मेंटेनेंस के अंदर। इसकी मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर अगर बेटे आप आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने डेफिनेशन बच्चे की हुई है कि आप प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं जो भी उसमें है, और यहाँ पर बच्चे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। मैं बेटा इसकी दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको ट्रबल शूट किया, मेरी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हुई, इसका मतलब है नाउ आई नीड एडवांस मेंटेनेंस। मे भी बेटा इसका हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, जाहिर सी बात है लैपटॉप है या पीसी है, पीसी के अंदर तो नहीं होता, नॉर्मली लैपटॉप है इसके अंदर स्पीकर होता है, तो मे भी बेटा आपका स्पीकर खराब हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, एडवांस मेंटेनेंस में। नॉर्मल मेंटेनेंस में बच्चे आपने इसे ट्रबल शूट कर लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एडवांस मेंटेनेंस में जाहिर सी बात है, यहाँ पर बच्चे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि लेट्स सपोज ये प्रॉब्लम आई कंप्यूटर के अंदर, इफ अ कंप्यूटर कीप क्रैशिंग, आपने कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आई, आपने उसको सही किया, वो चलना शुरू हो गया, लेकिन अगर दोबारा से वो बेटा प्रॉब्लम आई जा रही है, फिर डेफिनेटली आपको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा मे भी बेटा फॉर अ वाइल ये आपका जो स्पीकर का इशू था ये रिजोल्व हो जाए, लेकिन क्या पता ये दोबारा से आना शुरू हो जाए, तो क्या हो सकता है वहाँ पर फिर हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आप क्या करते हैं बेसिकली, आप सिस्टम को रिपेयर करते हैं, आप अपडेट्स करते हैं, मतलब ड्राइवर उनके सॉफ्टवेयर्स को, या अगर उसका स्पीकर का कोई पार्ट डैमेज है तो उसको आप रिप्लेस कर देंगे। तो ये सब कुछ किस में आता है बेटा, एडवांस मेंटेनेंस में आता है। इन शॉर्ट बेटे आप बाहर जाते हैं तो आपके मोबाइल में या किसी भी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बेसिकली एडवांस मेंटेनेंस ही कर रहे हो। सिंपल सी बात है बेटा, इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मेंटेनेंस में सिंपली आप क्या कर रहे होते हैं, आप चीज़ को चेक कर रहे होते हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं करी तो आप उसे ओब्वियसली सही करने की कोशिश करते हैं। एडवांस मेंटेनेंस में बेटे आपने ये भी मेक श्योर करना होता है जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजोल्व भी किया जाए, और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि फ्यूचर में वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने प्रॉपर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, दैट्स इट। उसके बाद है बेटा वर्ड ट्रबल शूटिंग। पहले ट्रबल शूटिंग की बात कर लेते हैं। ट्रबल शूटिंग हमने बेटे 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है, ट्रबल जैसे प्रॉब्लम को कहते हैं, तो ट्रबल शूटिंग का मतलब है आपके सिस्टम, पीसी या मोबाइल में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, आपने उसको फाइंड किया, उसको फिक्स किया या सही किया, उसको हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग। लेकिन पोस्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, आपने प्रॉब्लम फाइंड की, उसको फिक्स किया और फिर दोबारा से उसको चेक किया क्या वो प्रॉब्लम रिजोल्व हुई है कि नहीं। ये मेक श्योर करना होता है आपने पोस्ट ट्रबल शूटिंग में। जैसे बच्चे मैंने इसकी यहाँ पर ना मल्टीपल एग्जाम्पल दी है बच्चों, ये नोट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मल्टीपल एग्जाम्पल ऐड करने का मतलब ये है कि आपकी ना सिर्फ बेटर लर्निंग के लिए, बेटर नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए आप कह लें बेशक। तो बच्चे इसमें इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल किया, लेकिन इसमें आप 1 से 2 एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट का प्रॉब्लम आया, मैंने रिजोल्व किया, फिर चेक किया। कंप्यूटर क्रैश हुआ, मैंने उसको रीस्टार्ट करके चेक किया, हाँ काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो डन है। प्रिंटर का प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने बच्चे एक पेज की प्रिंटिंग ली, अगर वो प्रिंटिंग हो रही है तो इसका मतलब प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो गया। इसी तरह बेटा सॉफ्टवेयर एरर का इशू था वो भी रिजोल्व हो गया। इसी तरह अगर वायरस का इशू आ रहा था तो उसको भी रिजोल्व कर दिया गया। ये मल्टीपल एग्जाम्पल है बेटा, इनमें से 1-2 कर लीजिएगा। उसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस मेंटेनेंस। देखो बच्चे मेंटेनेंस का तो मैंने मतलब बता दिया। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी चीज़ को चेक करना, अगर उसमें इशू है तो उसको ख़त्म कर दें। कंटिन्यूस मेंटेनेंस का मतलब ये होता है, नॉर्मली जो कंटिन्यूस मेंटेनेंस आती है ना, ये रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को चेक किया जाता है। यहाँ बच्चे कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद चेक किया जाता है। मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल लेता हूँ, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी मेंटेनेंस क्या होती होगी? कंटिन्यूस मेंटेनेंस नहीं होती होगी डेफिनेटली। आपको पता है जब भी ये फ्लाई करते हैं, वापस लैंड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब ये लैंड होते हैं तो इनकी मेंटेनेंस होगी भाई अगले दिन, उससे अगले दिन। जैसे ही लैंड होते हैं तो जो टेक्नीशियंस होते हैं उनका काम यही होता है कि जैसे ही फाइटर जेट लैंड होगा आपने उसको उसी वक्त चेक करना है, अगर उसमें कोई फॉल्ट निकले आपने उसको मेंटेन करना है। ऑब्वियसली अगर आप उसको कंटिन्यूस मेंटेनेंस नहीं देंगे
देंगे तो फिर आपके पैसे बोरे हो गए। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसके फ़ायदे क्या हैं बेटा, ये एडवांटेजेस भी कह लें या इसकी इंपॉर्टेंस भी कह लें। अच्छा, पेपर में ना अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने ना कोई पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, ये बहुत आसान वर्डिंग में बच्चे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगेन बैक टू द नोट्स, तो यहाँ पर आप इनके पेपर में नाम लिख सकते हैं, ये डिटेल ऐड की है ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो कंटिन्यूस मेंटेनेंस के एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि आप प्रॉब्लम से बच जाते हैं जो भी फ्यूचर में आनी होती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा इंप्रूव रहती है, सिक्योरिटी रहती है, आपके पैसे बच जाते हैं। डेफिनेटली बच्चे, अगर आप एक चीज़ की रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसके खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, और उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। लेट्स सपोज कोई भी कंपोनेंट है, उसके बाद है बेटा इंक्रीज सिस्टम लाइफ, जो मैंने ऊपर पॉइंट में ही आपको बता दिया है। उसके बाद क्या हो जाता है, आपका डाउन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बेटे आपने वही 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, डाउन टाइम क्या होता है, बेसिकली उस टाइम को कहते हैं जब आपका सिस्टम काम करना छोड़ जाता है। तो जब वो बेटा इंप्रूव रहेगा, मतलब उसकी मेंटेनेंस रहेगी, तो डाउन टाइम का आपको इशू नहीं होगा, आपका डाटा भी सेफ रहेगा। उसके बाद है बच्चे पुअर मेंटेनेंस, ये इसका दूसरा पॉइंट है। ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज को कंटिन्यूस मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर। यहाँ पर देखिए बच्चे मैंने लिखा भी हुआ है, पुअर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आप एक चीज को प्रॉपर्ली चेक यहाँ पर डेट नहीं करें। इससे इश्यूज क्या आएंगे, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का इशू आएगा। आपका सिस्टम है, कोई भी है, बाइक है, अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे वो फेल हो सकती है, मतलब वो बिल्कुल काम करना छोड़ सकती है। सिक्योरिटीज के मसले आ सकते हैं। ये लैपटॉप है ना, लैपटॉप बच्चे, इसकी भी अगर मेंटेनेंस ना की जाए तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके अपने सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज सिक्योरिटी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बता रहा होता है कि आप जो चीज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें वायरस हो सकता है। तो बेटा बेसिकली अगर ये चीजें ना हो तो आपका तो सिस्टम प्रोटेक्ट ही नहीं रहेगा। तो इनका काम होता है बेसिकली आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना, उसको मेंटेन रखना। ऑब्वियसली बेटा हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, डाटा भी लॉस नहीं होगा। अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है, मतलब अगर मैं बुक पे आ जाऊँ तो बेटा अगर आपने यहाँ से करना है बेशक आप यहाँ से कर लें, मैं इसकी मार्किंग करवा देता हूँ। तो बेटे आपने पोस्ट ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन करनी है स्टार्ट से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक करनी है आपने। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है जो आप यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक करेंगे, इसमें कमी पेशी नहीं है, एग्जाम्पल करनी है कर लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इम्पैक्ट है, तो ये आप यहाँ से लेके डेफिनेटली यहाँ तक करेंगे। उसके बाद ये इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो हमने बेटे डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है। ये सारा आपने करना है, इसमें कटिंग नहीं है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.